हेलो। स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में भारत के भूगोल का टॉपिक है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के 30+ क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एंड तक देखते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। आज हमारी क्विज नंबर 14 है। 13 तक क्विज नहीं देखी तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? साथ में आप भी कमेंट में आंसर देख सकते हैं। अल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, गल्फ स्ट्रीम। तो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है गल्फ स्ट्रीम है, ये भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो, ये सभी भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? अल बरूनी, अल मसूदी, अल अहमदी, इब्न खुर्दाबे। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा अल मसूदी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 3 नंबर, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों पवनों की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? किस राज्य में दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है उसमें वर्षा नहीं होती है? राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में, और जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है जून जुलाई में, वहाँ उससे तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। तो उसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है? तो तमिलनाडु में शरदकालीन अक्टूबर नवंबर में जो वर्षा होती है वो कारण क्या है? दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून। तो इसमें राइट हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है, अभी हमने बात की थी शरदकालीन में होती है साथियों मानसून से। जो मानसून होता है जो जून जुलाई में आता है और बाद में यहाँ से हमारे हिमालय से टकराकर वापस जाता है शरदकाल में, तो तमिलनाडु में वर्षा होती है साथियों। ठीक है, अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये दक्षिण और ये पश्चिम जो ये मानसून है अरब सागर से आता है, और ये सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। ठीक है, अगला है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? देश के किस भाग में? अरब सागर, ये आपका अरब सागर हो गया, और ये बंगाल की खाड़ी हो गया, यहाँ दोनों से ही वर्षा होती है। मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा। तो इसमें राइट हो जाएगा पंजाब राज्य है, यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों मानसून से वर्षा होती है साथियों। ठीक है, यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी वाला आम हिमालय से टकराकर पंजाब में चला जाता है, और ये है जो अरब सागर वाला, ये भी हिमालय से टकराकर यहाँ पर वर्षा हो जाती है। ठीक है, अगला है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाऊ निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? असम और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? नॉर्वेस्टर्स, नॉर्थ ईस्टर्स, ईस्ट वेस्टर्स, साउथ ईस्टर्स। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों नॉर्वेस्टर्स। ठीक है, जो हवाएं हैं वो नॉर्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत का कोरोमंडल तट कहाँ पर है? ये कोरोमंडल तट है, यहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होती है जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों अक्टूबर नवंबर में, जब मानसून वापस आता है। जिस प्रकार से ये मानसून चला जाता है, ये मानसून चला जाता है
और ये अक्टूबर नवंबर में जब हिमालय से टकरा वापस आता है सर्द काल में, तो कोरोमंडल तट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। भारत में उत्तर पश्चिम जो भारत है, ये मान लो यहाँ से इस प्रकार से देख लो, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। यहाँ पर जो वर्षा होती है शीतकाल में, ये वर्षा किसके कारण होती है? स्थानीय झंझावात, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ। तो इसमें राइट हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभों के कारण शीतकालीन में उत्तर पश्चिम जो भाग है भारत का, वहाँ पर वर्षा होती है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, विदर्भ। तो इसमें राइट हो जाएगा पश्चिमी घाट। एक तो हमारा ये पश्चिमी घाट हो गया, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। दूसरी ये हिमालय है, यहाँ पर वर्षा होती है। और तीसरा मेघालय का मानसीनराम जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है साथियों। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ये तो सभी को आता होगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला इंसान बीकानेर, चेरापूंजी, मासिनराम, शिमला। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों मासिनराम है। ये भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, जो कहाँ पर है? मेघालय में है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने, तो अगर राज्यों का पूछ ले तो इसमें से आपका राइट हो जाएगा, और स्थान पूछ ले तो मासिनराम हो जाएगा। तो सबसे अधिक वर्षा वाला कौन सा राज्य होगा? केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, असम, राजस्थान, केरल, राजस्थान। तो सबसे अधिक वर्षा मेघालय प्राप्त करता है और सबसे कम है वो राजस्थान करता है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य पूछ ले तो मेघालय, और स्थान पूछ ले तो मासिनराम। अगला क्वेश्चन है, माउसिनराम तथा चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्यों? कि यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदाबहार भरी हवाएं चलती है, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। तो मानसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कीप आकृति की है साथियों। ठीक है, जिस प्रकार से एक पहाड़ी यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो जैसे यहाँ मानसून जो बादल यहाँ आ जाते हैं वो वापस जाने की जगह नहीं मिलती उसको, तो यहीं पे बारिश ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से कीप नुमा ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अगला है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? अल्प वर्ष, कर्क रेखा से निकटता, मरुस्थल से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों समुद्र से अधिक दूरी के कारण तापांतर का अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर अगर आपसे पूछे तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान का आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? स्थान पूछा है। सबसे अधिक मानसिनराम, सबसे कम बेलारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। तो ध्यान रखना है लेह है, ये लद्दाख में है, यहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? जो भारत के बीचों बीच से ये कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत यहाँ पर है, मकर यहाँ पर है, तो अगर ये विषुवत रेखा यहाँ होती तो भारत पर जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप हुए कम वर्षा, अधिक ताप हुए अधिक वर्षा, कम ताप हुए कम वर्षा, कम ताप हुए अधिक वर्षा। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन, अधिक ही तो ताप होता और अधिक वर्षा होती। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के निवासी उष्णकटिबंधीय से आए हैं, जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है
देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। तो भारत के अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला है पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने वन नहीं है, ये मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूरी पर है, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। तो पुणे में मुंबई से कम वर्षा का कारण है यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है साथियों। अगला है यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय, इसका कारण क्या है? भारत का मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है। भारत के उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है। देश के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है। ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। तो इसमें राइट हो जाएगा ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणी है, उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्षा का औसत है। भारत में वर्षा का औसत कितना है? 98 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन 118 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा, मूसलाधार एवं सवाहनीय वर्षा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है, इसमें राइट हो जाएगा वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल। तो आम्र वर्षा किसे कहते हैं? जो बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है उसे आम्र वर्षा कहते हैं साथियों। अगला हो जाएगा भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी ये देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? भारत में वर्षा अधिक होती है फिर भी यहाँ पर देश इस धरती को प्यासी धरती कहते हैं, इसका कारण है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ये सभी। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों ये सभी। वर्षा का पानी तेजी से बह जाता है नदियों से, वर्षा का पानी शीघ्र भाप बनकर उड़ जाता है, ये भी राइट है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, मतलब 2-3 महीने वर्षा होती है, इसके कारण इसको प्यासी धरती कहते हैं साथियों। ठीक है, अगला है भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उड़ीसा का बालगिर क्षेत्र। तो इसमें राइट हो जाएगा कच्छ गुजरात में है, यहाँ से लेकर हरियाणा, पंजाब हरियाणा तक ये कम वर्षा का क्षेत्र है क्योंकि यहाँ से पालनपुर से दिल्ली तक ये अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पर ये गुजरात का कच्छ है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर पंजाब और हरियाणा है। यहाँ पर वर्षा का ये क्षेत्र कम है कारण कि ये अरावली पर्वतमाला है जो अरब सागर के जो मानसून है इसके समांतर है, तो यहाँ पर बारिश कम होती है क्योंकि पहाड़ी से नहीं टकराते हैं बादल और यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, हिमालय से टकरा इस प्रकार से वर्षा होती है। तो साथियों यहाँ पर कम वर्षा होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी नाम से जाने जाता है? ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य में जो चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं ग्रीष्म काल में, उसको काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून कौन सा हो जाएगा आपका? जो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो ये मानसून है अरब सागर वाला। यहाँ से भारत में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों लगभग 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मानसून जो वापस जाता है अक्टूबर नवंबर में, तो वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा किस राज्य में होती है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों चेन्नई में होती है और चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस में होती है? चेन्नई में होती है। ठीक है, अगर राज्य पूछ ले तो तमिलनाडु राइट हो जाएगा आपका।
अगला है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसका कारण है? भारत में पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसका कारण है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, समुद्र के निकट होना, पश्चिमी घाट, हिमालय। तो इसमें राइट हो जाएगा उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण यहाँ पर अति उच्च वर्षा क्या मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पूर्व की पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट कहाँ पर है? ये है पूर्वी घाट और इसको कोरोमंडल तट है यहाँ पर, और ये तमिलनाडु है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में निवर्तन मानसून से। तो इसमें राइट हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, मानसून किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी, स्पेनिश, हिंदी, आंग्ल। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इस प्रकार से या तो लिख देना 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर, या लिख देना लास्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है साथियों, तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।